गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की वरद चतुर्थी व्रत की कथा, विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप सभी माता बहनों को गणेश चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं गणेश विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा मां पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारता है और कौन जीतता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल कुल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से जब हार जीत का फैसला करने के लिए कहा तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार यदि तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त होगे और तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को बताई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी भगवान शिव से नाराज होकर विमुख हो गई थीं। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार गणेश जी का 21 दिनों तक व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह दूर हो गई। मां पार्वती भगवान शिव के पास आ गईं। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने मां पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि स्वामी कार्तिकेय भी अपने माता पिता से रुष्ट होकर कहीं चले गए थे। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का अर्चन पूजन किया। बंधुओं,
व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर संसारिक समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का शुभ आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय।